सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का फाइनल मंथन हुआ है और फाइनल मंथन के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया से एक्सक्लूसिव। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रभारी दीपक बावरिया मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपकी स्वागत है। आज क्या आखिरी दिन रहा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का? आज आखिरी दिन नहीं है, अभी और एक दो दिन चलेगा। हम रोज थोड़ी थोड़ी सीट करते हैं, एक साथ नहीं करते हैं, तो इट टेक्स इट्स ओन टाइम और हमको जल्दी भी नहीं है। हमारा काम जो है 3-4 तारीख तक हमको समाप्त करना है। हाँ सर, जिस तरह से जब पहले दिन की बैठक हुई थी आपने कहा करीब 25-30 के आसपास बात बन गई है, दूसरे दिन 50 सीटें, कल आपने कहा 90, तो आज जब वापस से रिवीजन कह सकते हैं क्रिस्टल तरीके से। पहला इट वाज अ फर्स्ट राउंड, इट वाज अ प्रिलिमिनरी डिस्कशन। उसमें से कुछ शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, वो शॉर्ट लिस्टिंग में कोई जगह पे 5 होते हैं, कोई जगह पे 4 होते हैं, कई जगह पे कुछ पेंडिंग रखते हैं। तो आज जो है जो कुछ भी फीडबैक आया था ऐसी सीटों में उसका फिर से रिव्यू किया, कहीं फाइनल की, कहीं थोड़ी और भी इंफॉर्मेशन के लिए बाकी रखी, तो उसकी और कल आएगी, परसों भी कुछ आएगी। अच्छा देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने पहले स्क्रीनिंग कमेटी से पहले 2 दिन की 1-to-1 तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के साथ हुआ था, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक इतनी लंबी चल रही है, तो क्या कांग्रेस के सामने कुछ बड़े चैलेंजेस हैं, कुछ मुश्किलें हैं जिसकी वजह से इतनी लंबी चल रही है बैठकें? कुछ मुश्किलें हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंज जरूर से एक एक के आप सही कैंडिडेट का चयन करें जिसकी एक व्यापक एक्सेप्टेबिलिटी बने, तो उसके लिए इट इज़ अ कोलेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन होती है, उसकी कोलेक्ट करते हैं, इकट्ठी करते हैं, उसमें समय तो जाता ही है। सीईसी कब तक उम्मीद कर सकते हैं, जब तक, क्योंकि देखिए स्क्रीनिंग कमेटी आपने कहा था कि आज तक खत्म हो जाएगी, जिसके बाद सीईसी के सामने नामों को भेज दिया जाएगा, तो अब चूंकि बैठक चलने वाली है स्क्रीनिंग की, तो कब तक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक? कल तक चलेगी, परसों तो सीईसी की मीटिंग होगी। 2 सितंबर को मान के चले। हाँ जी। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें अपने काम का हवाला दिया है, कहा है कि काफी कम समय तक मैं मुख्यमंत्री बना रहा, जिसके बाद भी कई काम मैंने किए हैं, और साथ ही कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर के निशाना भी साधा है कि जो दलित जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनकी वो इज्जत नहीं करते हैं। अशोक तंवर की बात की, कुमारी शैलजा को लेकर भी कहा है कि उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। मैं नायब सैनी जी को पूछना चाहूँगा कि आपने विज साहब की क्या इज्जत की? आपके पार्टी में आपके जो प्रदेश के अध्यक्ष जो थे तनखर जी, उसकी क्या इज्जत की? और ये सब चीज़ें कहने के लिए होती है, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के कहते हैं। आज पूरे देश में उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी जगह पे किसी दलित को सीएम बनाया? वो जरा प्रस्ताव बताए। तो ये कहने के लिए सब बातें रखते हैं, बाकी पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए। और कई बार तो मुझको सैनी साहब जो कुछ भी बातें करते थे तो कोई छोटा बच्चा बात करता है, इसी प्रकार से भी महसूस करता हूँ कि ऐसी सिमिली लाते हैं कि जिसका कोई मतलब नहीं है। सर, एक और रहेगा कि जो सांसदों को लेकर जो चर्चा चल रही है, तो क्या उम्मीद करें कि सांसदों को लेकर जो निर्णय लेना है, जिस तरीके से कुमारी शैलजा कहती आ रही हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ना है, तो सांसदों को लेकर जो फैसला होगा वो सीईसी में होगा? उसके लिए सीईसी में फैसला नहीं होगा। उनके लिए जो है किसी को भी लड़ना है तो दे विल सीक द परमिशन ऑफ द हाई कमांड, वो एक निश्चित बात है। और ये डिसीजन भी इसलिए किया गया, अन्यथा तो किसी को भी चुनाव लड़ना है तो इतना कोई आपत्ति नहीं होता है। मगर भारतीय जनता पार्टी, जैसे आज इन्होंने कहा दलित की वकालत करते हैं, दे आर सो मच वरीड। भारतीय जनता पार्टी को डर की इतनी दहशत बैठ गई है कि अभी वो दलित के कार्ड के नीचे कुछ न कुछ आश्रय ढूंढने की कोशिश कर रही है। वो जो एक पूरा नैरेटिव पूरा हरियाणा में बना है, हुड्डा वर्सेस, आई एम सॉरी, एक नैरेटिव जो बना है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, उसको हटा के वो जो है वहाँ जाट वर्सेस दलित, हुड्डा वर्सेस शैलजा, इसी प्रकार के मुद्दे बना के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। तो हम उसको अपना उल्लू सीधा कर नहीं दे सकते, इसीलिए डिसीजन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे प्रभारी दीपक बावरिया को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। स्क्रीनिंग कमेटी की चौथे दिन की बैठक खत्म हो गई है, मगर ये बैठक अभी खत्म नहीं हुई है, यानी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चलती रहेगी। 1 से 2 दिन और देखने को हमें बैठक मिल सकती है। वहीं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 2 या 3 सितंबर को होगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन राजेश के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज, दिल्ली।